हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th में जो हमारा यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम आज पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने गैस्ट्रिक मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनल है उसके बारे में हमने डिस्कस की थी, फिर हमने सेलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस की थी, देन हमने स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फिर लीवर के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पेनक्रियास के बारे में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आप जानते हो कि अगर जो हमारे 10 यूनिट है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे लिए नीट के लिए वो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से हर साल 15 से 16 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। 15 to 16 क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर्स और हर एक टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम थोड़ा धीरे धीरे ह्यूमन फिजियोलॉजी हम कर रहे हैं, जिससे मतलब हर टॉपिक और हर सेंटेंस को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनक्रियास। तो जैसे बच्चों आप जानते हो कि जो पेनक्रियास होता है ये हमारी जो पेनक्रियास है ये हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मतलब ग्लैंड है जो इसका जो सिक्रेशन होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब पेनक्रियास कैसा होता है, क्योंकि जो पेनक्रियास है उसके बारे में आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नीट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पेनक्रियास अगर आप देखोगे तो पेनक्रियास इज एलोंगेटेड ग्लैंड। अब देखो ये थोड़ी लंबी ग्लैंड होती है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाया हुआ है जिसे ये हमारा ओइसोफेगस है, माउथ के बाद जो हमारा बुक्कल कैविटी के बाद ओइसोफेगस है, दिस इज स्टमक, ये आपका स्टमक है। देन यहाँ से आप जाते हो तो ये हमारा ड्यूडिनम है, मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ से हमारी एक डक्ट आ रही है बाइल डक्ट, जो बाइल जो सीक्रेट करता है लीवर उसको कैरी कर रहा है। ये हमारा पेनक्रियास है और ये उसकी डक्ट है। तो जैसे आप देखो तो पेनक्रियास कैसी होती है, तो पेनक्रियास एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड बराबर। एक तो ये एलोंगेटेड होती है, लंबी होती है बराबर। दूसरा येलो कलर की होती है, मतलब कि इट इज येलोविश ग्लैंड थोड़ी येलो कलर की होती है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो पेनक्रियास इज सिचुएटेड पार्शली बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में होती है, स्टमक के पीछे होती है। तो पेनक्रियास ये होता है। इसका अगर हम वेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम इसका वेट होता है, 60 ग्राम्स इसका वेट है। नाउ अब जैसे आप देखो तो हमारे जो ग्लैंड होते हैं, मतलब ग्लैंड ये दे आर काइंड ऑफ ऑर्गन्स। तो जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपके कुछ ग्लैंड आपके इंडोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं, कुछ ग्लैंड आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं। बट पेनक्रियास के बारे में अगर बोला जाए तो पेनक्रियास इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ऑर्गन। ये हमारा एक्सोक्राइन ऑर्गन भी है और ये हमारा इंडोक्राइन ऑर्गन भी है। ये पॉइंट आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पेनक्रियास इज बोथ एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ऑर्गन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। ये दोनों है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब हम
यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका एक्सोक्राइन फंक्शन। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन, नॉट इंडोक्राइन। इंडोक्राइन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंडोक्राइन फंक्शन। नाउ अब आप देखो, तो ये हमारी पेनक्रियास है, ये जो है हमारी पेनक्रियास है। तो पेनक्रियास की जो बॉडी होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि दिस इज टेल, ये टेल वाला पार्ट है, ये आपका बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और ये हेड पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है उसको हम बोलते हैं हेड। मतलब हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है, पेनक्रियास। नाउ हम जैसे हमने देखा कि हम यहाँ पे एक्सोक्राइन के बारे में बात करेंगे, तो पेनक्रियास के जो एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पेनक्रियास के जो एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं दे आर राउंडेड लॉब्यूल शेप के होते हैं, मतलब गोल होते हैं और लॉब्यूल जैसे होते हैं। मतलब कि एक्सोक्राइन टिश्यू ऑफ पेनक्रियास इज राउंडेड लॉब्यूल्स, राउंड लॉब्यूल्स होते हैं ये। अब ये जो राउंड लॉब्यूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एकिनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम, बराबर, जिसको हम बोलते हैं एकिनी। एकिनी याद रखो, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि पेनक्रियास दोनों ऑर्गन है, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ऑर्गन भी है। अब इसका जो एक्सोक्राइन जो टिश्यू होते हैं पेनक्रियास के, ये कैसे होते हैं, राउंड लॉब्यूल्स होते हैं, गोल गोल लॉब्यूल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एकिनी, विच इज कॉल्ड एकिनी। नाउ एकिनी सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। प्लीज रिमेंबर, ये जो एकिनी होता है ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। तो एकिनी सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। तो यहां से आपको पूछा जाएगा कि कौन से सेल, मतलब जो एकिनी राउंड ग्लोब्यूल सेल्स होते दे सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। नाउ पेनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, तो पेनक्रियाटिक जूस एल्केलाइन होता है, ये भी याद रखना है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो आपका एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन होता है, और इसका जो पीएच होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 8.8। जो पेनक्रियाटिक जूस का जो मतलब इट इज नेचर में ये कैसी होती है, नेचर में ये एल्केलाइन होती है। मतलब हमारे स्टमक में से जो फूड आता है जिसको हम बोलते हैं काइम, तो ये जो काइम होता है वो एसिडिक नेचर में होता है। तो जब ये ड्यूडिनम में आता है तो एसिडिक नेचर होता है, ये एसिडिक नेचर आपका एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ही जो पेनक्रियाटिक जूस है या तो जो इंटेस्टिनल जो जूस है वो फैट को डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो एसिडिक मीडियम होता है उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए भी जरूरी होता है, बराबर। नाउ ये होता है, अब आप देखो तो ये हमने देखा अल्केलाइन होता है, पीएच इसका होता है 8.8। नाउ अब पेनक्रियास का जो भी सिक्रेशन होता है, पेनक्रियास जो भी सिक्रेशन करता है जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस, तो ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पे जाता है, ड्यूडिनम में जाएगा। याद रखो ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पे जाएगा, आपका ड्यूडिनम में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, तो एक आपकी डक्ट होती है, एक आपकी डक्ट है, ये जो डक्ट है आपकी, बराबर, ये डक्ट उसका जो भी सिक्रेशन होगा वो ड्यूडेनम में लेके जाएगा, जो भी सिक्रेशन होगा वो ड्यूडेनम में लेके जाएगा। तो इस डक्ट को हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट। सो दिस, ये जो डक्ट है आपकी, इसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। नाउ पेनक्रियाटिक डक्ट को आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो, जैसे इसका नाम है आपका डक्ट ऑफ वर्सन। सो पेनक्रियाटिक डक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ डक्ट ऑफ वर्सन, डक्ट ऑफ वर्सन। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा नीट में कि विच डक्ट इज नोन एज अ डक्ट ऑफ वर्सन। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि पेनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट, बराबर। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिया होगा और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच डक्ट इज नोन एज अ डक्ट ऑफ वर्सन।
तो जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है इट इज नॉन एज अ डक्ट ऑफ वर्सन। ये जो डक्ट ऑफ वर्सन होती है ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है, बराबर। किसके थ्रू होता है? हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, यहां से भी आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा कि जो डक्ट ऑफ वर्सन होती है इट इज ओपन। ये कहां पे ओपन होगी? ड्यूडेनम में ओपन होगी। किसके थ्रू होगी? तो जो हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला है विच इज कॉमनली नोन एज वेटेर्स एम्प्यूला, जिसको हम वेटेर्स एम्प्यूला भी बोलते हैं, तो उसके थ्रू ड्यूडेनम में ओपन होगी। मतलब कि जो भी पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा पेनक्रियास, वो सारा ड्यूडेनम के अंदर जाएगा और वो जो खाना है जो हमने खाया है उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो यहां से भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपकी नीट के लिए, नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप पॉइंट्स को राइट डाउन करते जाओ। बट ये होता है। अब आप देखो ये जो डक्ट ऑफ वर्सन होता है मतलब पेनक्रियाटिक डक्ट, ये यहाँ से आप देखोगे ना तो ये जो मेन डक्ट है जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये यहाँ से आप देखोगे ना तो ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हेपेटिक डक्ट मतलब कि बाइल डक्ट और पेनक्रियास की जो डक्ट है दोनों मिल जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अंडरस्टूड? नाउ एक दूसरी भी एक्सेसरी डक्ट होती है। ये आप देखो यहाँ पे ऊपर मैंने रेड से रेड किया हुआ है, तो ये जो डक्ट होती है, ये जो रेड मैंने किया हुआ है ये एक्सेसरी डक्ट है जो सीधी ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है। ये एक्सेसरी डक्ट है हमारी, बराबर, जो डायरेक्टली ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है। क्योंकि ये जो डक्ट है ना ये तो बाइल डक्ट के साथ ज्वाइंट होती है, अकेली ओपन नहीं होती, बाइल डक्ट के साथ ज्वाइंट होती है। जबकि ये जो डक्ट है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, इट इज डायरेक्टली ओपन इनटू द ड्यूडेनम, तो कभी कभी डायरेक्टली ओपन हो जाती है। तो ये जो एक्सेसरी पेनक्रियाटिक जो डक्ट है, बराबर, एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी बोलते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, सो ये जो एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज अ डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है कि विच डक्ट इज नोन एज अ डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट इज नोन एज अ डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ओके नाउ, तो ये तो हमारा डक्ट हो गया। अब आप देखो जैसे हमने देखा कि जो पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियास जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। नाउ तो आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन, इसके अंदर क्या क्या होगा? तो फर्स्ट होगा आपका कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 3, और दूसरा अगर आप देखो तो 3 प्रो एंजाइम सीक्रेट करता है, प्रो एंजाइम्स। ये जो 3 प्रो एंजाइम्स होते हैं, प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है कि वो एंजाइम जो इनएक्टिव होते हैं फिर ये एक्टिव होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन 3 तरह के प्रो एंजाइम होते हैं और वो कौन कौन से प्रो एंजाइम होंगे वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जैसे आप देखोगे तो जो फर्स्ट प्रो एंजाइम होगा, जो फर्स्ट प्रो एंजाइम होगा वो होगा आपका ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। तो फर्स्ट जो आपका प्रो एंजाइम होगा वो होगा आपका ट्रिप्सिनोजन। नाउ सेकेंड जो हमारा प्रो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? जैसे मैंने आपको बताया 3 प्रो एंजाइम होते हैं, तो जो सेकेंड हमारा प्रो एंजाइम होगा वो होगा कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन।
तो सेकेंड कौन सा होगा, तो सेकेंड जो हमारा प्रो एंजाइम होगा वो होगा कीमोट्रिप्सिनोजन, बराबर। थर्ड जो हमारा प्रो एंजाइम होगा वो होगा आपका प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस। तो तीसरा जो हमारा प्रो एंजाइम होगा वो होगा प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस। सो बच्चों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन 3 प्रो एंजाइम, 3 प्रो एंजाइम होते हैं और वो कौन से 3 प्रो एंजाइम होंगे, तो आपको सीक्वेंस में ऑप्शन दिए होंगे। सो फर्स्ट होगा आपका ट्रिप्सिनोजन, सेकेंड होगा आपका क्रीमोट्रिप्सिनोजन एंड थर्ड होगा आपका प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ ये 3 आपके प्रो एंजाइम हो गए। इसके अलावा ये प्रो एंजाइम है, याद रखो प्लीज रिमेंबर, प्रो एंजाइम है नॉट एंजाइम। एंजाइम अलग होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट जो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, और 3 प्रो एंजाइम होते हैं। फर्स्ट प्रो एंजाइम होता है हमारा ट्रिप्सिनोजन, सेकेंड प्रो एंजाइम होता है हमारा कीमोट्रिप्सिनोजन एंड थर्ड प्रो एंजाइम होता है हमारा प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस। दूसरा इसके अंदर तीसरा अगर हम देखें तो थर्ड अगर हम देखें, इसको हम मिटा देते हैं डक्टोवर्सन। तो थर्ड अगर हम देखते हैं, फर्स्ट क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड क्या होता है इसके अंदर 3 प्रो एंजाइम होता है, और थर्ड हमारा क्या है एंजाइम, और इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स हो गए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, नॉट प्रो एंजाइम, एंजाइम। तो फर्स्ट आपका जो एंजाइम होता है वो होता है आपका फर्स्ट पेनक्रियाटिक एमिलेस, पेनक्रियाटिक एमिलेस। सो फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा पेनक्रियाटिक एमिलेस, ये एंजाइम है नॉट प्रो एंजाइम। सेकेंड जो होगा आपका तो वो कौन सा होगा पेनक्रियाटिक लिपेज, पेनक्रियाटिक लिपेज होगा। सेकेंड कौन सा एंजाइम होगा पेनक्रियाटिक लिपेज। और थर्ड जो आपका एंजाइम होगा, थर्ड कौन सा एंजाइम होगा न्यूक्लियस। सो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट्स है इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। तो यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे नीट में क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम, कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं। तो जैसे हमने 3 एंजाइम देखे, फर्स्ट जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है पेनक्रियाटिक एमिलेज, सेकेंड जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है पेनक्रियाटिक लिपेज, और थर्ड जो होता है हमारा वो है न्यूक्लियस। अब ये सारे जो एंजाइम होते हैं दे एक्ट ऑन ऑल फूड के अंदर जो भी होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इन सब के ऊपर एक्ट करते हैं, तो बच्चों आज हमने देखा पेनक्रियास के बारे में हमने पढ़ा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स है इस लेक्चर के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है, जितने भी हमारी नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।